मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्प की पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं सर्प की पर्यायवाची है क्या। सर्प की विशेषता देखा जाए तो सर्प में देखिए, इसका अर्थ होता है भुजंग। भुजा के समान हो जिसका अंग होती है वही क्या है? भुजंग। भुजंग का मतलब यहाँ काला भी होता है। हणधर, सर्प में क्या होता है? हण माने होता है हण, जिसको कहा जाता है फणधर। फण को धारण, धर माने धारण करना, फण माने फण। फण, फण को धारण करने वाला, इसीलिए क्या कहा जाता है? फड़ी कहा जाता है। मणिधर, ऐसा माना जाता है कि सर्प किस चीज को धारण करता है? मणि को धारण करता है, इसलिए मणिधर कहा जाता है। मणि कहा जाता है, मणिक कहा जाता है। मणिक का मतलब मणि को धारण करने वाला। पन्नग कहा जाता है। पन्नग का मतलब एकदम समझ लीजिए, पन्नग मीन्स होता है झुकी हुई चोटी। झुकी हुई चोटी, झुकी हुई चोटी, झुकी हुई चोटी के समान काम करता है। जैसे झुकी हुई चोटी का मतलब यहाँ ये होता है कि जिस प्रकार से, जैसे एक मूवी आपने देखा होगा नसीब अपना अपना, वहां जो चोटी होती है नायिका की, वो कैसी रहती है? एकदम सर्प की तरह, सर्प के फन की तरह। इसीलिए जो है पन्नग का अर्थ ही होता है झुकी हुई चोटी। उरग, जिसका कोई रंग ना हो। उरग का मतलब ये होता है कभी यहाँ कभी उधर। सारंग भी इसीलिए कहा जाता है, ये रंग अपना समय बदलता रहता है, एक जगह एक स्थान पर ये नहीं रहता। विषदंती, विषदंती, इसके पास क्या होता है? इसके दांतों में क्या होता है? विष होता है, इसलिए क्या कहा जाता है? विषदंती। विषधर, विष को धारण किया रहता है, इसलिए विषधर कहा जाता है। ब्याल, ब्याल का अर्थ होता है मित्रों बिल में रहने वाला। बिल में रहने वाला, बिल में रहने वाला। ये स्वयं बिल नहीं बनाता है, ये दूसरे के बिल में रहता है, इसीलिए इसको ब्याल भी कहा जाता है। आई, आई माने सर्प होता ही है। कीड़ा कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसको रेप्टाइल कहा जाता है, या हिंदी में सरीसृप कहते हैं। काकोदर कहा जाता है। काकोदर, काकोदर का मतलब ये होता है ये कच्ची चीजों को खाता है, और ये इसीलिए काकोदर कहा जाता है। माड़ और इसको खाता है, माड़ खा सकता है, इसीलिए जो सर्प पाले रहते हैं वो माड़ वगैरह खिलाते हैं। माड़ का मतलब वही है कि देशज भाषा में कह सकते हैं पसावन। जो चावल, भुजिया चावल का जो माड़ होता है, उसी को उसमें स्टार्च पाया जाता है, उसको ही खाता है। खड़ीद कहा जाता है। खड़ीद क्यों कहा जाता है? फण के ईस, फण माने फन, फन का किसी के पास होता है, इसलिए खड़ीद कहा जाता है। नाग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नाग, नाग कहा जाता है, सर्प कहा जाता है, कीड़ा कहा जाता है, कई नामों से इसको पुकारा जाता है, इसीलिए इसका पर्यायवाची क्या हो गया मित्रों? नाग। आगे मित्रों, हाथी की पर्यायवाची के बारे में जानते हैं। हाथी का मतलब ये है, हाथी की सूंड विशेषता के आधार पर, काम करने के आधार पर, पानी पीने के आधार पर, जितना उसकी विशेषता है उसी के आधार पर, मतवाला चलने के आधार पर मतवाला होता है। और ये कुंजर टाइप, ये कुंजा बना लेता है, सूंड को लपेट करके इकट्ठा कर लेता है, इसीलिए इसे कुंजर भी कहा जाता है। करी, आपको हमने बताया था का माने क्या होता है? का माने हाथी होता है, का माने सर्प होता है, सॉरी, का माने हाथी होता है, का माने कर होता है, का माने काम होता है, का माने सूंड होता है। ये बहुत सारे अर्थ हमने बताया था। करी, तो करी मीन्स क्या होता है? सूंड होता है। तो सूंड किसके होता है? हाथी के। करीन, करी से करीन भी होगी। द्विरद, इसकी दो दांतें दिखाई देती हैं जिसे हम रदनक कहते हैं। उसकी कौन सी? रदनक दांतें दिखाई देते हैं, इसीलिए द्विरद कहा जाता है। द्वीप, द्वीप का मतलब ये है, यहाँ ये कहा जाता है ये द्वीपों से आए हुए हैं, इसीलिए द्वीप कहा जाता है।
यानी दो, और इसके आधार पर विशेषता के आधार पर कह सकते हैं द्वि माने दो, पा माने पान करने वाला पीने वाला, यानी दो नलियों से पीने वाला, अर्थात उनमें कितनी नलियां होती हैं? दो। दो नलियों से पीने वाला द्वीप कहा जाता है, या द्वीप द्वीप से भी आया हुआ है। कुंजर कहा जाता है, अभी हमने बताया वो सूंड को लपेट लेता है, तो उसी को क्या कहा जाता है मित्रों? कुंजर। मद मस्तक, ये मस्त रहता है, अपने में मतवाला रहता है, इसीलिए मद मस्तक कहा जाता है। तुंडधर, तुंड माने होता है सूंड, तुंड मीन्स क्या होता है मित्रों? सूंड। तो सूंड को धर माने धारण करना, धर माने धारण करना, यानी सूंड को धारण करता है, इसलिए तुंडधर कहा जाता है। करधर कहा जाता है, कर माने सूंड, धर माने धारण करना। गज कहा जाता है, गज माने हाथी, उनके शब्द कहा। गजराज कहा जाता है, गजों का राजा। मदकल कहा जाता है, यानी मतवाला, मतकल मीन्स क्या होता है? मतवाला। मतंग इसीलिए कहा जाता है, अपने अंग से जो मस्त हो उसी को मतंग कहा जाता है। अंग से मतवाला, अंग से मतवाला, अंग से मतवाला जो हो उसी को मतंग कहा जाता है। गजेंद्र, गजों के इंद्र, इंद्र की सवारी है, इसीलिए गजेंद्र भी कहा जाता है। गयंद कहा जाता है, गयंद का मतलब होता है, गयंद गयंद उसको कहा जाता है मित्रों कि जो उनके शरीर से भारी भरकम, शरीर से, गैंद का मतलब भारी भरकम होता है। गैंद मीन्स क्या होता है? भारी भरकम, भारी भरकम कहा जाता है, भारी भरकम शरीर वाला होता है, इसीलिए गैंद भी कहा जाता है। गैंद का मतलब यहाँ से सूर है, यानी गयन, गैंद का देखेंगे यहाँ करींद्र कहा जाता है, सूर हो जिसके इंद्र में, जिसके इंद्रियों में, उसे करींद्र कहा जाता है। करिवर कहा जाता है, दंती कहा जाता है, इसके दो दांत दिखाई देते हैं, दंती कहा जाता है। वितुंड कहा जाता है, विशेष तुंड वाले, विशेष तुंड वाले वितुंड कहा जाता है। ऐरावत कहा जाता है, ऐरावत इसकी क्रियावाची क्या है? ऐरावत। ऐरावत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंद्र की जो हाथी था, जो सवारी था, उसको क्या कहा जाता था मित्रों? ऐरावत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऐरावत। क्लियर? वारण कहा जाता है, वारण का मतलब यहाँ है वारण से, ना तो अड़ा में पढ़ते हैं, ना तो किसमें पढ़ते हैं मित्रों? अड़ा में, ना को अड़ा में पढ़ते हैं, यहाँ पानी की नड़त सूत्रे ना का अड़ा हो जाता है, वारण कहा जाता है। वारण का मतलब यहाँ है युद्धों में लड़ने वाला, युद्धों में प्रयोग होता है। कुंभा कहा जाता है, कुंभा का मतलब होता है उठा हुआ भाग, कुंभा का शाब्दिक अर्थ होता है उठा हुआ भाग। तो इसका जो सिर होता है, सिर के दोनों तरफ देखिए भाग उठे रहते हैं, बीच में खाली रहता है, थोड़ा दबा रहता है, और दोनों तरफ उठे रहते हैं, इसीलिए कुंभा कहा जाता है। नाग कहा जाता है, नाग, इसकी भी क्रियावाची हाथी की भी, नाग कहा जाता है। राज कहा जाता है, राज का मतलब राजाओं महाराजाओं के यहाँ ये रहता था, इसीलिए राज कहा जाता है। इतना समझ गए मित्रों? आइए पृथ्वी की पर्यावाची के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को विशेषता थोड़ा सा बता दे। पृथ्वी की विशेषता ये है कि इस पर पर्वत भी धारण है, इस पर पेड़ पौधों के भी धारण यही पृथ्वी किया है, और ऐसा कहा जाता है पृथ्वी को मानना है, तार्किक नहीं कह सकते, केवल मानना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जान लीजिए एक गोला है पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? एक गोला है, जान लीजिए। और ये एक, बाकी जानते हैं पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह। उसी प्रकार से यहाँ, लेकिन यहाँ धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए, धार्मिक तौर पर कहा जाता है कि पृथ्वी वासुकी नाग के थन पर टिकी, ऐसा कहा जाता है। इसके वासुकी नाग के थन पर टिकी हुई है। और दूसरी चीज यहाँ ये बताया जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि ये पृथ्वी जो गाय है, गाय की एक सींग पर टिकी रहती है, और जब गाय अपने एक सींग से दूसरे सींग पर रखती है तो भूकंप आता है, ऐसा माना जाता है। बाकी क्या सत्य है? सत्य तो विज्ञान ही सिद्ध करता है। तो आइए मित्रों देखिए, मही, मही माने पृथ्वी, बस धा, बस माने वासुकीनाथ समझ लीजिए, धा माने धारण करना, धा माने धारण करना, यानी वासुकीनाग ने जिसको धारण किया वही है बसधा, इसीलिए बसधर कहा जाता है। धर माने भी धारण,
वसुंधरा कहा जाता है। हमारे दादाजी वसुधा का नाम कहते थे। दुई हाथ कम से कम दुई चार कुल्ला जो वसुधा बा ओकर तो कम से कम ध्यान रखा करो। तो वसुंधरा कहा जाता है मित्रों। हिरण्यगर्भा, जब समुद्र मंथन के समय वहां से रत्न निकलता था, स्वर्ण निकलता था, हीरे जवाहरात निकलते थे, इसीलिए हिरण्यगर्भा नाम पड़ गया। हिरण्यगर्भ कहेंगे तो मत। कंचन गर्भा, कंचन माने स्वर्ण होता है, सोना, जिसके गर्भ से सोना निकलता हो उसी को कंचन गर्भा भी कहा जाए। रत्न गर्भा, धर कहा जाता है, धरा भी कहा जाता है, धरित्री कहा जाता है मित्रों। धरणी, इसी के आधार पर धरा से धरणी हो गया, धरित्री हो गया। ये सब धारण करने वाले, यानी सारे संपूर्ण यहाँ जो है नर्क और स्वर्ग, जो सारी चीजों है, जितनी गंदगी है, सबको कौन धारण करता है? पृथ्वी। हम लोग इतना खुदाई करते हैं, सारा चीज करते हैं, जितनी वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं सब इसी पर हो रहे हैं, तो ये सारे ये धारण करते हैं, इसीलिए धरणी कहा जाता है, धरित्री कहा जाता है। उर्वी कहा जाता है। उर्वी का मतलब यही पृथ्वी हम लोगों को भोजन देती है, अन्न देती है, तो इसीलिए उर्वी, उर्वरक का जो है ये स्थान है, इसीलिए उर्वी कहा जाता है। क्षिति कहा जाता है, यानी आकाश और पृथ्वी का मिलने वाला स्थान जो है वो क्षिति कहा जाता है, क्षितिज होता है। इला कहा जाता है। इला जो है ये रूढ़ नाम है, लेकिन इला माने होता है पृथ्वी। ये वहां से उर्दू से लिया गया है। ये है इला का मतलब है अल्लाह का। इला का मतलब इसीलिए इलाहाबाद भी नाम पड़ा, जबकि इंग्लिश में इलाहाबाद लिखा जाता था और हिंदी में इलाहाबाद लिखा जाता है। इलाह शब्द से आया है। इला माने पृथ्वी। मई कहा जाता है, रसा कहा जाता है, सारे सारे चीज मिलते हैं आपको। कोई ऐसा पृथ्वी ऐसी चीज है, ऐसी धरती माँ है जो हम लोगों को सारा सुविधा उपलब्ध कराती है, सारी चीज खाने पीने की सारी वस्तु यहाँ पैदा होती है। मेदनी, मेदनी का मतलब होता है धारण करने वाले, सारी चीजों को धारण करने वाले। विकेसी, विशिष्ट प्रकार की इसके केस है, यानी ये पेड़ पौधे जान लीजिए इसके केस है, बाल है, विकेसी कहा जाता है। क्षमा, हम लोग इतना उद्दंडता करते हैं पृथ्वी के साथ, लेकिन हमको सब सभी चीज को क्या कर देती है? क्षमा कर देती है। अवन, बसुमत कहा जाता है। गोधरा कहा जाता है। गो का मतलब यहाँ गाय, धरा माने धारण, जिसको गाय ने धारण किया है गोधरा कहा जाता है। गोधर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों? गोधर, गोधर कह सकते हैं। गोधर, गो को गाय जिसको धारण किया है, गोधर। अचला कहा जाता है, अचल भी कह सकते। अनंता कहा जाता है, जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंता। दिसंबरा कहा जाता है। दिसंबरा पूरे विश्व में इसकी जो है पृथ्वी विख्यात है। पूरा यहाँ से पता नहीं कि किसी ने उस तरह से पता भी नहीं लगा पाया पृथ्वी कहाँ तक है, निश्चित कोई नहीं पता लगा पाया, तो अनुमान लगा है। स्थिरा, स्थिर रहती है, इसलिए स्थिरा कहा जाता है। मित्र एक बार और रिवाइज कर देते हैं और फिर हम पर्वत की पर्यायवाची के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। क्या कहा जाता है? भुजंग, तत्व की देखिए, भुजंग, भुजा के समान अंग हो। फन को धारण किया, फणधर। हड़ी, मणि धारण करता है, ऐसा माना जाता है। तो मणि, मणिधर, मणि होता है, मणिक होता है। पन्नग, झुकी हुई चोटी की तरह, जैसे स्त्री की झुकी हुई चोटी है, बाल बना ले, और ये झुकी हुई चोटी के समान अभी हमने बताया जैसे नसीब अपना अपना में बनाया गया है। उरग कहा जाता है, इसका कोई रग नहीं होता है। विषदंती है, विषदंत, इसके दंत कैसे होते हैं? विषैले। और विषधर कहा जाता है, ब्याल, बिल में रहने वाला ब्याल है। आई, आई माने भी होता है। कीड़ा कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है। काकोदर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काकोदर। आइए हाथी के बारे में एक बार जान लेते हैं। का माने बताए थे हमने, का माने हाथी, का माने कर, का माने काम भी होता है, का माने काम भी होता है, का माने सूंड भी होता है, तो सूंड हाथी के होता है। करी हो गया, करीन हो गया। द्विरथ, दोनों रत्नक दांत दिखाई देते हैं, द्विरथ कहा जाता है। द्वीप, दो जगह से, दो स्थानों से पानी वगैरह पीता है, इसीलिए द्वीप कहा जाता है। एक सूंड हो गए, एक मुंह हो गए, फिर मुंह में डालता है। कुंजर, इनका सूंड कैसा होता है?
पुंजा की तरह जब ये घुमा लेते हैं तो चाहे जिस प्रकार से उसी के आधार पर, बल्कि जान लीजिए आपका जैसी भी बना है पुंजक। मद मस्तक, ये मस्त रहता है। तुंडधर, गुण को धारण करता है, तुंडधर हो गया। करधर, गुण धारण करता है। गज, गजराज कहा जाता है, राजाओं का गज होता है, राजाओं के पास पहले गज होता है। मत वाला है, मदकल जिसको कहा जाता है, मतंग कहा जाता है, अंग से जो मत वाला हो। गजेंद्र कहा जाता है, इंद्र का जो गज है वही गजेंद्र है। आइए, गजेंद्र, भारी भरकम शरीर वाला गजेंद्र कहलाता है। करींद्र कहा जाता है, तूड़ हो जिसकी इंद्र में उसे करींद्र। करीबर कहा जाता है, दंती दांत है। वितुंड, विशेष तुंड वाला, विशेष तुंड वाला। ऐरावत, इंद्र की सवारी है। वारण, युद्धों में प्रयोग होने वाला। कुंभा, इनके जो मस्तक होता है, मस्तक के दोनों तरफ के भाग को कुंभा कहा जाता है, उभरे हुए भाग। कुंभा का मतलब उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ यानी मस्तक के, मस्तक का उभरा हुआ भाग। नाग कहा जाता है, राज कहा जाता है, राजाओं के यहाँ रहता था, राज कहा जाता है। पृथ्वी की देख लिया, मही। वसुधा, वासुकी नाग ने धारण किया है जिसको वसुधर कहा जाता है। वसुंधरा कहा जाता है। हिरण्यगर्भा, रत्न को धारण करता है, हिरण्यगर्भा। कंचन गर्भा, कंचन को धारण करता है, इसीलिए कंचन गर्भा। धर कहा जाता है मित्रों। धर से, धर का मतलब धारण करने वाला, धरा है। धरित्री कहा जाता है, पृथ्वी सब चीजों को धारण करती है, इसीलिए धरित्री कहा जाता है। धरणी, पूर्वी, ये पृथ्वी पूरा सारा उर्वरक देती है, हम लोगों को भोजन अन्न देती है, इसीलिए उर्वी कहा जाता है। छिद कहा जाता है। किला कहा जाता है, किला का मतलब अल्लाह के नाम से है। रसा, मेदनी कहा जाता है, सभी चीजों को धारण करती है। विकेसी, पेड़ पौधे इसके क्या है, केसों के समान है, इसीलिए विकेसी कहा जाता है। विशिष्ट केसों वाली, क्षमा करती है, इतना हम लोग इसके साथ दंडता करते हैं, फिर भी क्या कर देती, क्षमा कर देती। अवन कहा जाता है, अवन में पृथ्वी होता है। बसुमती, अभी हमने ऊपर बताया कि बस का मतलब होता है वासुकी नाग, वासुकी नाग के मत से चलती है, इसीलिए बसमती कहा जाता है। गोधरा, गाय ने धारण किया है जिसको गोधरा कहा जाता है। अचला कहा जाता है, जो चल, जो गमनशील ना हो, जो चले ना, इसीलिए अचला कहा जाता है। अनंता कहा जाता है। विसंभरा, विश्व भरों में फैला है, इसीलिए विसंभरा कहा जाता है। स्थिरा, स्थिर है, स्थिरा कहा जाता है, इसीलिए देखिए गोधर भी कहा जाता है। गोधरा, गोधर दोनों हो गया मित्रों। तो इसी के साथ आज एक क्लास समाप्त हुआ। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।